नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज हम जानने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आप अपने केस, चाहे केस सिविल हो या क्रिमिनल हो, उस केस की डेट आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या पीसी पर किस तरीके से ईजिली अपने केस की डेट या उसका स्टेटस, यहाँ पर कौन सी स्टेज पे आपका केस चल रहा है, क्या डेट है, आप इजीली जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले इसके लिए एक ऐप बनाई गई है ऑल ओवर इंडिया के लिए कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे और इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऐप है। इस आपको इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मैं ओपन पर क्लिक करूँगा। ऐप यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसका देखिए कितना यूज़र फ्रेंडली ये है, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसमें ये ऑप्शंस दिए हैं 4: CNR नंबर, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट और माय केसेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सेकंड वाला ऑप्शंस रहता है, केस स्टेटस। इसके ज़रिए हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। CNR नंबर जो पहला है उसके ज़रिए भी देख सकते हैं, लेकिन ये CNR नंबर काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी सारे डिजिट्स होते हैं इसमें, याद नहीं रहता है। जो मुकदमा दाखिल करता है उसी को ज़्यादा ये पता रहता है। तो दूसरे जो केस स्टेटस है इसके ज़रिए हम देखते हैं। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। आप केस नंबर डाल के देख सकते हैं। केस नंबर छोटा सा होता है, 3-4 अंकों का, तो उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। पार्टी नेम आपको पता है तो उसके ज़रिए आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, है ना। फाइलिंग नंबर के ज़रिए देख सकते हैं। FIR नंबर के ज़रिए देख सकते हैं। और यहाँ पर एडवोकेट के ज़रिए, एडवोकेट कौन सा है आपको ये पता है तो उसका नाम सर्च करके और उसका ईयर डाल के कौन से ईयर का केस देखना है उसके ज़रिए देख सकते हैं। एक्ट के ज़रिए भी देख सकते हैं, आपको पता है तो एक्ट कौन सा कानून है उसकी धारा डाल के आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर केस स्टेटस पे हमने यहाँ पर क्लिक कर ही चुके हैं। आपको अपना यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेना है। तो जैसे हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए सारे स्टेट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर लेते हैं और दूसरा हम यहाँ पर ज़िला यानी कि सिटी कौन सा है वो हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा आगरा, आगरा हमने क्लिक कर लिया। अब केस नंबर के जरिए अब पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। केस नंबर पे हमने क्लिक कर लिया। केस नंबर के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो ये केस नंबर पे आपको डालना है किस टाइप का आपका केस है, क्रिमिनल केस है या बेल एप्लीकेशन है, क्या है। जो यहाँ पर देखिए कितने तरीके की यहाँ पर दी है, सिविल अपील है, क्या चीज़ है, तो आपको देखना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सर्च होता है क्रिमिनल केस या सिविल केस या बेल, वो हम देख लेते हैं। सिविल हम यहाँ पर डालते हैं क्रिमिनल केस। तो क्रिमिनल केस हमने डाला और यहाँ पर हम डाल देते हैं जैसे कि 25/2023 हम डाल के देखते हैं। हम तो देखिए यहाँ पर 25 नंबर यहाँ पर केस यहाँ पर है 2023 का। इसका नंबर है केस का 25/2023। तो देखिए एक केस यहाँ पर आ गया। तो ये अगर हमें पता है 25 नंबर हमारे केस का तो हम इजीली ढूंढ लेते हैं और एक ही केस यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं कि कई सारे केस आएंगे, क्योंकि एक केस का एक ही नंबर होता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, कितनी यहाँ पर डेटें पड़ी, है ना। ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। एडवोकेट कौन है इनका ये आ जाएगा, ठीक है। रिस्पोंडेंट कौन है ये आ जाएगा। एक्ट कौन सी धारा है यहाँ पर, सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 60 है। FIR डिटेल यहाँ पर, थाना कौन सा है, बहरन थाना है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी। केस हिस्ट्री, कौन कौन सी डेटें पड़ी, पूरी सारी डेटें यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर ऊपर देखिए राइट हैंड पे लिखा है ऐड केस। यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं ऐड केस पे, तो ये आपकी डायरी यहाँ पर जो हमने सबसे लास्ट ऑप्शन देखा था माय केसेस, उस पर यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो वहाँ पर आपकी एक डायरी की तरह बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस तरीके से आप देख सकते हैं केस नंबर के जरिए पार्टी नेम। तो हम दोस्तों पार्टी नेम पे क्लिक कर लेते हैं। इसके ज़रिए देखने की कोशिश करते हैं आप डेट कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम डाल देते हैं कोई भी नाम, जैसे कि हम डाल देते हैं आलोक 2023। तो देख लीजिए कितने सारे केस यहाँ पर आ गए, 122 केस। क्योंकि एक ही नाम के कई लोग होते हैं तो यहाँ पर केस 122 में से आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि 122 केसेस हैं तो देखिए कितने सारे केस आ गए। तो आपको देखना पड़ेगा दोनों पार्टी का यह, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि दोनों पार्टी के नए पता है तो ढूंढना आसान होगा, लेकिन स्टेट के जरिए पता है, स्टेट का केस है तो ढूंढना दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से हम ढूंढ लेते हैं। अब ऐसे ही हम एडवोकेट के जरिए देख सकते हैं। जैसे हमने एडवोकेट का नाम डाल दिया यहाँ पर, जैसे मैं अपना ही डाल देता हूँ अमित, ठीक है। पेंडिंग में देख लेते हैं हम, इसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। दोस्तों देखिए कितने सारे यहाँ पर केसेस आ गए, है ना। तो अमित शर्मा, अमित कुमार जी, है ना। इस तरीके से भी देख सकते हो। एडवोकेट का नाम भी यदि ऐसा है, कुछ अलग टाइप का है, तो ढूंढने में आसानी होती है। तो इसके ज़रिए भी आप ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्ट के ज़रिए भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक्ट के ज़रिए भी बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं, तो इसमें भी ढूंढना कठिन होता है। जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये देखिए इंडियन पीनल कोड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुकदमे इसी में दर्ज होते हैं क्रिमिनल। तो इंडियन पीनल कोड पे हम यहाँ पर इंडियन पीनल कोड पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम धारा डाल देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर धारा डाल दी 377 अननेचुरल सेक्स की, यहाँ पर हमने धारा डाल दी और इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने केस आ गए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 335 केस आ गए और 185 यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आ गए। तो हमारा नया केस है, तो हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में देखेंगे, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है। तो यहाँ पर देखिए कितने केसेस आ गए। यहाँ पर अपना नाम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इजीली मिल सकता है। और हो भी सकता है नहीं नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर मिलने के चांस भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने केस की डेट और स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं।